हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का कल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, जो पहला पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का ही पेपर है, यानी थियरी पेपर है। तो आपको पेपर का प्रिपरेशन तो आपने स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन कहते हैं ना कि इस पेपर के प्रिपरेशन से भी ज़्यादा ज़रूरी कुछ बातें होती हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है कि जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो, सिर्फ आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की बात नहीं करूँगा मैं। हम नॉर्मली जब कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम देने जाते हैं, कोई भी नई कहते हैं ना कि अपना नया जर्नी स्टार्ट करने जाते हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो यही सारी डिस्कस जो बातें हैं, कौन कौन सी बातों को हमें माइंड में रखना है, हमें क्या क्या चीज़ों को माइंड में रखना है, अपने माइंड को काम कैसे रखना है, एकदम शांत रख के, कहते हैं ना कि एकदम अच्छे से मन को शांत रख के एग्जाम देने कैसे जाना है, तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपसे कैसे डिस्कस करने वाला हूँ। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ पे इन सारी बातों जो हम यहाँ पे टोटल डिस्कस करने वाले हैं, उनको मैंने 3 फेज़ में डिवाइड किया है। 3 फेज़ का मतलब कैसा है कि आपको पहले मैं ये समझाऊंगा एग्जाम से पहले आपको क्या करना है, फिर ये समझाऊंगा जब आप सेंटर पे पहुंच जाते हैं तो आपको कुछ किन बातों का ध्यान रखना है, जब आपको पेपर मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री मिल जाएगी, तब किन बातों का ध्यान में रखना है, वो बातें। इवन घर पे आने के बाद भी मैं आपको क्या करना है वो भी समझा दूंगा, सो दैट कि आप आने वाले टाइम में भी सेम रूटीन फॉलो करना, तो आपके माइंड का जो है ना प्रेशर, वो प्रेशर कुकर नहीं बनेगा, शांत रहोगे, जो होना है वो हो गया ऐसा मान के आप नेक्स्ट के लिए तैयार स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि एग्जाम से पहले की, देखो एक बहुत सिंपल सी बात है, हम इंडियंस फैमिली में बहुत एक कॉमन सी चीज़ देखी जाती है, और वो ये है कि अगर हमें कहीं भी निकलना होता है, जब हमें कहीं भी निकलना होता है, जिस दिन की हमारी टिकट होती है उस एक दिन पहले, यानी अगर कल सुबह की टिकट है तो एक दिन पहले इतना होच कुछ रहता है घर में कि क्या ही बताएं। सेम वैसे ही हमारे साथ होता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो उससे एक दिन पहले भी हमारे माइंड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। तो कुछ बातों को आपके अपने माइंड में रखना है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो क्या करना है, क्या नहीं करना है। देखो, हम जब कहीं जर्नी पे जाते हैं, जैसे स्टेशन पे गए हैं, कुछ कम ज़्यादा है तो वहाँ से हम परचेस कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर में वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं रहती हैं, क्योंकि कुछ स्कूलें तो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे आपको एक शॉप नहीं मिलने वाला। एक स्कूल तो शमशान घाट के बाजू में है, वहाँ तो आपको इंसान नहीं मिलेगा, तो दुकान की तो बात ही नहीं करते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में तो आपको समझना पड़ेगा ना कि इन सारी चीज़ों को आप माइंड में रखो। तो जब आप घर से निकलने जाओगे, यानी जब आपको घर से निकलना होगा, उसके पहले आपको अपने बेसिक जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो आपके बेसिक हथियार होते हैं, उनको रख लेना है। बात करते हैं बेसिक हथियार की, तो सबसे पहले है आपका एक पाउच होना चाहिए। पाउच इसलिए ताकि पेन पेंसिल जो भी आप रखोगे वो कहीं गिरे नहीं। पाउच को हैंडल करना इजी होता है रेदर देन एक पेन एक पेंसिल को हैंडल करना। तो पाउच रखो, पाउच में 4 से 5 पेन रखो। 4 से 5 पेन रखने का भी मेरा रीज़न है कि अगर आप एक सिंगल पेन लेकर जाते हो तो कभी कभी हाथ में दर्द होने लगता है। तो जब दर्द होने लगता है ना, तो इशू ये होता है कि हम थोड़ी देर का ब्रेक ले लेते हैं, तो वो उससे आप बच जाओगे। जब आप 2 से 3 पेन यूज़ करोगे ना, तो होता है कि जब दर्द हो रहा है तो चेंज कर लो पेन। साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है इसका। जैसे ही आप पेन चेंज करते हो, आपके माइंड को क्या ट्रिगर होता है कि ये काम दूसरा शुरू कर दिया है, हमने काम दूसरा शुरू कर दिया है, तो वो थकावट जो है ना वो आपको महसूस नहीं होगा, आपकी उंगलियों में जो दर्द है वो आपको महसूस नहीं होगा, आप पेपर कंटिन्यू कर लोगे। इसलिए 4 से 5 पेन रखना। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, एक कभी नई पेन मत लेके जाना। अगर मान लेते आपके पास कोई नया पेन नहीं, तो अभी टाइम है, एज आपका पेपर जो है कल आफ्टरनून में है, आपको 3 बजे से आपका पेपर है, आप 1 बजे अगर निकलते हो तो आपके पास अभी इनफ टाइम है, तो आप पेन परचेज कर लो, पेन को थोड़ा घिस लो। पेन को घिस लोगे तो बेनिफिट क्या होगा, पेन थोड़ी पुरानी हो जाएगी, क्योंकि पेन जब पुरानी होती है तो बहुत स्मूथ चलती और अच्छी चलती। नई पेन में इश्यूज होता है, लिखने में पेजेस पे घिसता है, तो वहाँ पे आपका जो कहते हैं ना, जो हम लोग रीड करते हैं, जो घर्षण ज़्यादा लगता है, तो उसमें होगा क्या कि आपकी लिखने की स्पीड स्लो हो जाती है, वो ध्यान रखना है। तो पेन हो गया आपका। फिर आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे पेंसिल हो गया, स्केल हो गया, रबर हो गया, शार्पनर हो गया, ये सारी चीज़ें आप रख लो। और उसके बाद जो सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसके बिना आप एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं जा पाओगे, वो है आपका हॉल टिकट। हॉल टिकट में भी ध्यान रखना है। स्कूल वालों ने आपसे कहा होगा कि आप जेरोक्स भी करवा के रख लेना, तो बाय मिस्टेक ऐसा होना कि आप जेरोक्स वाला लेके पहुंच जाओ। वैसे तो एग्जामिनर्स जो वहाँ पे होंगे, जो गेट पर होंगे चेक करने के लिए, वो समझते हैं, लेकिन फिर भी कोई स्कूल वाले हो सकता समझे, कोई ना समझे, क्योंकि हम नहीं जानते वो कैसे हैं। तो बेटर है याद रखना कि भूल से भी जेरोक्स मत लेके जाना, ओरिजिनल वाला लेके जाना, जिसमें आपका ओरिजिनल फोटो होगा, जिसमें आपके स्कूल का स्टैंप दिखता होगा, आपके प्रिंसिपल का साइन क्लियरली होगा, वो आप लेके जाना जो ओरिजिनल है आपका। हॉल टिकट अच्छे से देख लेना, आपको कहाँ सेंटर है, कैसे सेंटर है, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प कर देगा उसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन के, जो आपको क्या कैसे लेकर जाना है, ये तैयारी कर लो। अच्छा, सबसे एक दूसरा जो इंपॉर्टेंट आता है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे, आपको पता है थोड़ा गर्मी बढ़ गया है, वो आप फेस पे मेरे देख भी सकते हो कि गर्मी बढ़ गया है। एग्जाम सेंटर में तो और भी गर्मी बढ़ जाएगा, क्योंकि एग्जाम का टेंशन रहेगा, प्रेशर रहेगा, प्लस इस समय कैसा है, आफ्टरनून में थोड़ी गर्मी बढ़ेगी कंपेयर टू कुछ दिनों से। आज अभी आने वाले टाइम में हो सकता है और गर्मी बढ़ जाए।
तो बेटर है उसका भी आपको ख्याल रखना है। जब आप घर से निकलने वाले होंगे तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, सबसे पहला तो खाना पीने की बात करते हैं। खाना पीना में ध्यान रखना है, अगर आपको हैवी खाना खाना है तो 10 बजे तक खा लो। बेनिफिट क्या है 10 बजे खाने का, आपको 3 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। अगर आप 1 बजे भी निकलते हो तो 3 घंटे का आपको रेस्ट मिल जाएगा, और रेस्ट मिलने के बाद आपका जो खाना है वो थोड़ा बहुत पच जाएगा। इन शॉर्ट बॉडी जो आपकी जो हैवी हुई है वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। और अगर आपको टेंशन है, पढ़ाई कर रहे हो, खाने का मन नहीं कर रहा है, बिना खाए जाने की सोच है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि जब 3 घंटा वहाँ पे बैठ के लिखोगे ना तो बॉडी आपकी लूज हो जाती है। इसीलिए कुछ ना कुछ तो खा के जाना ही है। नहीं कुछ खाना है तो खिचड़ी खा के जाओ। सबसे कहते हैं ना भारतीय ना खाना, खिचड़ी खा के जाओ, नॉर्मल रहेगा, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपके लिए भी अच्छा है, घर वालों को भी संतुष्टि रहेगी, हाँ मेरा बच्चा खाना खाकर गया है। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आजकल की जनरेशन की है, वो जो सबसे बड़ी इशू है, और वो ये है, एक सबसे बड़ी जो इशू है वो ये है कि बच्चे जो है ना कपड़ों के बड़े शौकीन हो गए हैं। प्रॉब्लम नहीं है शौकीन होना, अच्छी बात है, लेकिन समय, जगह, परिस्थिति, ये सारी चीज़ों को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आती है बच्चों की शॉपिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आपका ठीक है शॉपिंग इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन आप किसी मैरिज फंक्शन में नहीं जा रहे हो जो इतनी सारी प्रिपरेशन कर रहे हो। आपको पता होना चाहिए आप जा रहे हो एग्ज़ाम देने, आप जा रहे हो पेपर देने। तो जब आप पेपर देने जा रहे हो, एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग रहो। आपको दिमाग में रखना है कि हमेशा एग्ज़ाम सेंटर पे वो कपड़े पहनकर जाओ जिनसे आप मोस्ट कंफर्टेबल हो। क्यों, उसका भी रीज़न है। आपको याद रखना 3 घंटे आपको वहाँ बैठना है, 3 घंटे में उससे भी ज़्यादा टाइम, क्योंकि आपको 2:45 पे एंटर करवा देंगे। पहले दिन तो हो सकता है 2:30 बजे एंटर करवा दें, कल आपका पहला दिन है, हो सकता है 2:30 तक आपको गेट में एंटर करवा देंगे, आपको क्लास में बिठा देंगे, यानी 2:30 बजे से लेकर 6:15 तक बैठना है आपको। तो 3-3.5 घंटे अगर आपको एक ही प्लेस पर बैठना है, ऊपर से लकड़ी का बेंच है, ये भी नहीं कि मखमल का आपको तकिया मिला है, मखमल का आपको बिस्तर मिला, आराम से बैठोगे, नहीं, लकड़ी का बेंच होगा। ज़्यादातर स्कूल में वही है, आपके लिए मखमल का बनने वाला नहीं है। तो कपड़े ऐसे पहना जो थोड़ा कंफर्टेबल हो, फैशन बाद में कर लेना। बॉयज़ का जो थोड़ा परफ्यूम का इशू होता है उसको भी ध्यान देना कि आपकी वजह से आने वाले जो आपके आजू बाजू वाले लोग होते हैं उनको इशू ना हो, क्योंकि परफ्यूम से गर्मी का टाइम रहेगा तो गर्मी में ना उसमें देखो कुछ लोगों को एलर्जी होती है। अब एलर्जी होगी तो आपकी वजह से किसी और को प्रॉब्लम है, फिर एग्जामिनर उस पर एक्शन ले या कुछ बोले आपको, तो बेटर है कि वो सारी चीज़ों को अवॉइड करना। ठीक है, आपको आदत है तो थोड़ा बहुत लगा लो, बट चीज़ों को ध्यान रखो। ठीक है, फिर अब बात करते हैं कि वहाँ जब आप पहुँच जाते हो, क्लास में चले गए हो, बैठ गए हो, आपको सबसे पहले मिलेगा सप्लीमेंट्री, फिर मिलेगा आपको पेपर। कुछ जगह पे ऐसा होता है कि सप्लीमेंट्री पेपर आपको टाइम पर दे देंगे, 3 बजे ही दे देंगे, वो आपको देंगे 15 मिनट रीड करने का टाइम। ये जरूरी नहीं कि हर जगह होगा, बट मोस्ट ऑफ जगह ये होगा, क्योंकि रूल है, ये कहा जाता है भाई पेपर जो है वो 15 मिनट पहले मिल जाएगा, 15 मिनट आपका रीडिंग का टाइम होगा, बट आपको बोलेंगे आप उसमें कुछ लिख नहीं सकते हो, सप्लीमेंट्री में कुछ कर नहीं सकते हो, यानी आपको पेन को है डाउन रखना पड़ेगा, सिर्फ आप पेपर रीड कर सकते हो। अब उसमें करना क्या है, सबसे पहले सप्लीमेंट्री का जो बेसिक डिटेल है वो आप पहले फिल कर लेना। बेसिक डिटेल में आपका हॉल टिकट में सब कुछ मेंशन है कि आपका जो सेंटर कोड क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, उसमें फिर आपका सब्जेक्ट कौन सा है, आपका लैंग्वेज कौन सा है, डेट कौन सा, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको उसमें हॉल टिकट में मेंशन है। अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं छोटा सा वीडियो जो है वो नाइट में या कल मॉर्निंग में बना के मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल अभी जो मेन टारगेट है मुलाकात की उसकी बात करते हैं। तो आपको सप्लीमेंट्री मिल गया, आप उसमें फिल कर दें, पेपर रीड करने बैठ जाओ। अब क्वेश्चन ये है सर पेपर क्या रीड करना, लिखना तो सब कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है कि लिखना सब कुछ है तो रीड नहीं करना है। आपको करना क्या वो समझो। एमसीक्यू में कोई ऑप्शन नहीं है, वो रीड करने का मतलब नहीं है। 1 मार्क्स में कोई ऑप्शन नहीं, वो रीड करने का मतलब नहीं है। ठीक है, ऑप्शन कहाँ पे, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ई को एनओसी दोनों में सेम रूल अप्लाई करना। ई को एनओसी दोनों थियोरी है, दोनों में सेम टर्म एंड कंडीशन से। आपको करना क्या है, आप सारे क्वेश्चंस को रीड करो। जैसे अगर आपको ऐसा है कि एनी 12 क्वेश्चन सॉल्व करना है आउट ऑफ 16, 12 सॉल्व करना है 16 क्वेश्चंस में से, आप क्या करो, पहले क्वेश्चंस को रीड करो, 16 के 16 क्वेश्चंस को। अब उसमें से जो सबसे बेस्ट वे में तुमको आता है, सबसे बेस्ट वे में जो तुमको आता है पहले उसको सिलेक्ट करो। जैसे मान लो कि 12 में से आपको 10 ही बहुत अच्छे से आता है, तो पहले उस 10 को टारगेट बनाओ, बाकी को छोड़ दो। 10 को टारगेट बनाओ, 10 को सॉल्व करो, बाकी 6 बचेंगे, 6 में से 2 में फिर देख लेना है। मोदी जी बीच में भी आपने सुना होगा, वो परीक्षा पे चर्चा का प्रोग्राम चलाते हैं और पिछले कुछ सालों से उन्होंने कंटिन्यू रखा है इस चीज़ को, बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने परीक्षा में चर्चा में एक बार बच्चों से मुलाकात की तो उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि मैं ज़िंदगी में जो सबसे कठिन काम होता है पहले उसे ही करता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ये बातें जो हैं वो ज़िंदगी के लिए बहुत सही है, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं, उसका रीज़न भी है। आप जब पेपर लिखने बैठे हो, अगर आप पहले ही टफ क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो आपका उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या, अगर वो आप प्रॉपर वे में नहीं प्रेजेंट कर पाए तो जो आता रहता है उसमें भी कॉन्फिडेंस गिर जाता है।
हमें तो क्या करना है कि सिचुएशन को भी समझना है, तो पहले वही क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो सबसे ईजी आपको लगता है। दूसरा, टाइम का बहुत ध्यान रखना है। टाइम का ध्यान इसलिए रखना है, भावनाओं में बह नहीं जाना है। आपको कोई क्वेश्चन अच्छे से आता है, डजंट मीन कि आप भावनाओं में बह के आप उसमें पेपर भरने लगो। तो इसीलिए आप क्या करना, नॉर्मल एक वॉच लेके जाना, नॉर्मल ऐसे जो वॉच होते हैं वही लेके जाना। आपका जो डिजिटल वॉच आजकल आ गया है, स्मार्ट वॉच आ गया, वो मत लेके जाना, एज वो चीटिंग केस में आता है। क्लियरली हॉल टिकट में मेंशन भी है, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जा सकते। और आपका जो डिजिटल वॉच होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में आता है, इसलिए गलती से भी वो लेके मत जाना। आप नॉर्मल वॉच लेके जाओ जिसमें आप प्रॉपर टाइम देखो, साइड में से रख दो, क्योंकि देखो टाइम आपको पता रहेगा ना, तो आपको आपकी औकात को दिखाता रहेगा कि भैया इतने ही टाइम रखना है, ज़्यादा उड़ो नहीं, इतने टाइम में ही कंप्लीट करो। ज़रूरी है, ये आपको समझना ज़रूरी है कि हर क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। आप क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करो, आपको कोई इशू नहीं होगा। थियरी के पेपर में तो स्पेसिफिकली टाइम का इशू होता है, इसलिए ये जरूरी है। उसी के पेपर में भी सेम है, पॉइंट वाले क्वेश्चन से इको में पॉइंट वाले क्वेश्चन है, आप एक काम कर सकते हो, पॉइंट वाइज बना के लिख सकते हो। लाइन छोड़ने की जहाँ तक बात है, वो सारी चीज़ों को आपको इग्नोर करना है। ज़्यादा लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि ज़्यादा सप्लीमेंट्री भरोगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा, कम सप्लीमेंट्री भरोगे तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। एज बोर्ड का जो रूल है, जो आप वहाँ पे सॉल्यूशन टीचर्स को मिलता है, उसमें क्लियरली मेंशन होता है। अगर आपको कोई टॉपिक आया है जिसमें बुक में 8 पॉइंट मेंशन है, तो बोलता है भाई 5 बच्चे एक्सप्लेन करेंगे तो भी नंबर दो, 8 एक्सप्लेन करेंगे तो भी उतने नंबर दो। तो आप वही 5 एक्सप्लेन करो, बट विद परफेक्शन, आप एकदम परफेक्ट वे में एक्सप्लेन करो, ठीक है। इस तरीके से आप पेपर करते हो तो आपका टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। अकाउंट स्टडी की जब बात आएगी तो अकाउंट स्टडी के लिए मैं छोटी सी एक और वीडियो बना दूंगा, आपको उसमें समझा दूंगा कि आपको अकाउंट में क्या करना है, आपको स्टेट्स में क्या करना है, क्योंकि अभी जो टारगेट है वो स्टार्टिंग के 2 पेपर का है, उसमें कोई गैप नहीं है, इसलिए उसी चीज़ को लेके है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद आने के बाद आपको याद रखना है, जैसे आदत होती है टीचरों से जाके मिलने की, फ्रेंड्स के डिस्कशन करने की, तो थोड़ा उस चीज़ को अवॉइड करना। एज आपका अगले दिन ही पेपर है, उसी के पेपर में आपको गैप बिल्कुल नहीं दिया है, तो आप ट्राई करना कि ये जो मिलन है उस मिलन को थोड़ी देर के लिए साइड में कर देना, हम बाद में मिल लेना, बीच में गैप आएगा तो जाके मिल लेना। फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन नहीं करना, अगर वो थोड़ा भी कुछ अच्छा या बुरा बताएगा तो आपको इट मे बी पॉसिबल वो आपके नेक्स्ट पेपर पे दिख जाए। इवन सेंटर पर पहुंचने के बाद भी आपको अवॉइड करना है इस चीज़ को कि फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि सेंटर पे पहुंचने के बाद भी अगर आप डिस्कशन करते हो तो अगर मान लो उसने कुछ ऐसी बात बोल दी जो मे बी शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा या आपने बाय मिस्टेक इग्नोर कर दिया था, तो वो आपके माइंड पर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए ज़रूरी है कि उस चीज़ को भी ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद जब आपका पेपर है, घर आ गए हो, तो घर पे अपना थोड़ा रेस्ट करो, फिर नेक्स्ट पेपर का प्रिपरेशन स्टार्ट करो। तो ये इसी तरीके से आपको ओवरऑल जर्नी आपको रखनी आने वाले 10 दिनों की, क्योंकि आपका एग्जाम 10 दिन में फिनिश हो जाएगा। कंप्यूटर वालों का जो थोड़ा लेट पेपर है तो वो तो MCQ बेस्ड है, प्लस उनको 7-8 दिन का टाइम मिलेगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग रेडी हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट स्टार्टिंग के जो पेपर्स हैं उनके लिए यही सही है, ठीक है। तो फिलहाल यही सारी बातें हैं जो आपको बतानी थी। बाकी आपके मन में भी कुछ बातें हैं कि सर आपने इस टॉपिक के बारे में नहीं बोला, आपने इस पॉइंट के बारे में नहीं बोला, तो आप कमेंट कर देना, सो दैट कि अदर स्टूडेंट्स को पता चल जाए, मुझे भी कुछ पता चलेगा, कोई मैसेज आएगा, कोई कॉल आएगा, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। क्यों, आपको जितना हो सकता है उतना जानकारी सही और अच्छे से मिले। ये वीडियो बनाने का बस यही टारगेट है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। मन को शांत रखना, अपने साथ जब घर से निकलते हो तो अपना धैर्य, अपनी साहस और कहते हैं ना कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं ना कॉन्फिडेंस लेके निकलना, भरोसा रखना, साल भर मेहनत की अच्छा ही होगा, ठीक है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि आप कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वही दिमाग में रखना है कि तुमने अपना कर्म किया है, फल का टेंशन नहीं, तो फल देंगे भगवान। आपने साल भर कर्म किया है तो अपने कर्म पे भरोसा रखो, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।